ये देखते हैं एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दिनेश अपने ग्राहक को रेन कोट पर 15% की छूट प्रदान करता है और वह फिर भी 25% का लाभ कमाता है। रुपये 800 के अंकित मूल्य वाले रेन कोट की वास्तविक कीमत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 15% की वो छूट प्राप्त करता है, तो 15% की फ्रैक्शन बनाएंगे 3/20 बन जाएगी और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है 1/5 इसकी 1/4 फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं CP, SP और MP यानी कि मार्क प्राइस। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, देखो 15% की छूट प्राप्त करता है यानी कि 20 से ये क्या हो जा रहा है 17, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में क्या कह रहा है, वो 25% का लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है 4 और ये हो जाएगा 5, 4 1 5 हो जाएगा ये। अब उसके बाद में हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है सेलिंग प्राइस को जो है इसको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 5 का कर देंगे, तो यहाँ पर भी 5 का करना पड़ेगा और यहाँ पर 17 का करना पड़ेगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 68 68, ये हो जाएगा 100 और अंकित मूल्य कितना दे रखा है 800। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो निकल के आएगी 8। हमको चाहिए क्या, उसका वास्तविक मूल्य चाहिए, CP चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे 8 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 544। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है। यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का उपयोग करती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1 ग्राम का हम 1 ग्राम का हम CP मान लेते हैं यहाँ पर 1, ठीक है 1 ग्राम का CP मान लेते हैं 1। तो वो क्या कह रही है 100 ग्राम की जगह पर दावा करती है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करती है और 100 ग्राम की जगह पर 80 ग्राम देती है। तो कितने % का उसको लाभ हो रहा है, देखो 20 की वो प्रॉफिट कर रही है, कितने पर 80 पर, और इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 20 चौको 80 और 4 से काट देंगे ये 25, यानी कि 25% का उसको यहाँ पर लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने की प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट उसको कितने की हो रही है 40 का खरीद रहा है, 60 का बेच रहा है 20 की, यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रही है 20 की प्रॉफिट उसको कितने पर हो रही है 40 पर हो रही है। परसेंट के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40, 2 से इसको काट देंगे 50, तो ये आपका सीधा 50% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक विक्रेता ₹10 में 15 वस्तुएं खरीदता है और ₹15 में 10 वस्तुएं बेचता है, विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 15 वस्तुओं का CP जो उसका है, 15 वस्तुओं का जो CP है वो उसका क्या है 10 है। उसके बाद में वो क्या कह रहा है 10 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है यहाँ पर 15 है। उसके बाद हमको ये जो आर्टिकल दे रखे हैं 15 वस्तुएं दे रखी हैं, इनको हमको सेम करना है। तो इनको सेम करने के लिए 15 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। जब हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का किया है तो यहाँ पर भी 3 का करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 45। तो कितने % की उसको प्रॉफिट हो रही है, तो यहाँ पर देखिए 20 से कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस 25 हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस 25 हो रहा है। प्लस 25 कितने पर हो रहा है 20 पर हो रहा है, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100 ये हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो 125% का उसको यहाँ पर लाभ हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बेईमान विक्रेता चावल को ₹24 पर केजी पर बेचता है, जिसे उसने ₹20 पर केजी पर खरीदा है और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ₹20 में खरीदता है, ₹24 में देता है और 800 ग्राम देता है, कितने की वजह पर 1000 ग्राम की वजह पर, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। इसके बाद में यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे यहाँ पर क्या कर देंगे 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर काटना चाहें तो काट देंगे, 8 से काट देंगे इसको, 8 1 8, ये 100 हो जाएगा, 8 3 24, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 150। तो कितने % का यहाँ पर लाभ हो रहा है उसको 100 पे, यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस 15 हो रहा है। तो यहाँ पर सीधे 100 पर 50 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50% का उसको लाभ हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।